और तकरीबन 20 को यूरो बन गए हैं। तो खड़ा हो गया हूँ अभी यहाँ पे होके मैंने कहा एक दोस्तों के लिए वीडियो बना लूँ, तब तक कोई ऑर्डर वगैरह भी आ जाएगा। और अभी ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। नहीं जी ऑर्डर आ गया और मुझे जो है वो अभी ऑर्डर देने के लिए जाना है। तो माशाल्लाह आपका सुनना जो है वो बहुत मुबारक है मेरे लिए। अभी ऑर्डर डिलीवर करके ये देखें अभी कितने यूरो का ऑर्डर आ गया जनाब, ये 5 यूरो और 60 सेंट का। ये इसको मैं ठा लूँ ये ना। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करदा कि आप सब बिल्कुल खैरियत नाल हो गए। इंशाल्लाह असी भी ठीक हाँ। तो रमज़ान थोड़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी गल है। तो बाकी जो है आप सब का वेलकम हो गया जनाब हमारे चैनल पे। तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए, वीडियो को लाइक किया और मशवरे दे रहे थे कि ये कर लें वो कर लें। तो बाकी जो है ना वो कोई मैंने सोचा है इसके बारे में भी कि कोई ना मिक्स करते हैं कोई काम थोड़ा सा। तो बाकी यार सिस्टम निज़ाम इस तरह की है। कुछ लोग मुझसे काफ़ी जो है ना वो पूछ रहे थे इटली में अजील के हवाले से, और उसके बाद आजकल क्या डेंगू वगैरह लग रही है, और उसके बाद कैंप्स जो हैं उनके हवाले से कि भाई कैंप में क्या आसानियाँ होती हैं या कैंप कितनी किस्म के होते हैं, कैंप छोड़ देना चाहिए या कैंप में रहना चाहिए, काम कैसे मिलता है यहाँ पे, तो कैंप में कितनी देर रहते हैं, इस तरह के काफ़ी सवालात थे। तो मैंने सोचा कि अभी फ़ारिग हूँ तो आपके लिए एक स्पेशल सी वीडियो बना लूँ। आपको वीडियो जो है ना वो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है आपने वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही आपके लिए तड़के वाले व्लॉग आया करेंगे और आपको जो है इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे, मज़े मज़े की बातें होंगी, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आपके सवालात होंगे कमेंट्स में, वो सारे जो है ना वो हम यहाँ पे किया करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कैमरा ऊंचा कर लो, वो सीधा हो जा। तो मैं अभी आया था घर से डिलीवरी वगैरह करने के लिए। तो अभी मैंने 1 घंटा 20 को यूरो बन गए हैं। तो खड़ा हो गया हूँ अभी यहाँ पे होके मैंने कहा एक दोस्तों के लिए वीडियो बना लूँ, तब तक कोई ऑर्डर वगैरह भी आ जाएगा। और अभी ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। नहीं जी ऑर्डर आ गया और मुझे जो है वो अभी ऑर्डर देने के लिए जाना है। तो माशाल्लाह आपका सुनना जो है वो बहुत मुबारक है मेरे लिए। अभी ऑर्डर डिलीवर करके ये देखें अभी कितने यूरो का ऑर्डर आ गया जनाब, ये 5 यूरो और 60 सेंट का। ये इसको मैं ठा लूँ ये ना। और नहीं जी ये मैंने बर्गर किंग है यहाँ पे हमारा, तो बर्गर किंग से मैंने ऑर्डर लेके तो किस जगह पे जाके मैंने डिलीवर करना है, वो उधर स्टेशन वाली साइड पे है। तो अभी मैं रोज़ ही मैंने ऐसे करना वीडियो बनानी शुरू करनी है और ऊपर से ऑर्डर आ जाने हैं। तो फिर इसको वीडियो स्टॉप करके फिर ऑर्डर लेके तो वो दे के उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा, फिर ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह ही जो है ना वो हमारा आँख मिचौली लगी रहेगी। तो बाकी चले मैं थोड़ा सा जो है ना वो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि बाद में अंधेरा हो जाना है और अंधेरे में वीडियोस जो है ना वो अच्छी नहीं आती, क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फिर जो है ना वो मज़ा नहीं आता देखने का, क्योंकि अभी HD और 4K वीडियो बन रही है। तो इसमें जो है ना वो बिल्कुल मेरी बूथ ही अच्छी तरह नज़र आ रही है। तो अच्छा कैंप के वाले से यार ये था कि जो बंदा इटली में नया आए ना, उसको आते ही जो है वो यहाँ पे पुलिस वाले या फ़ौज वाले अपनी तहवील में ले लेते हैं। अगर वो ना भी ले तो बंदे को ज़बरदस्ती उनके पास जाना चाहिए और जाके उनसे अपना जो है ना वो वहाँ पे फिंगर वगैरह लगाने चाहिए। जी मैं इटली में इलीगल एंटर हो गया हूँ, और बाकी यूरोप में भी यही है कि कस्तूरा बोलते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान में उसको थाना बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको पता नहीं थाने को क्या बोलते हैं, वो मुझे कमेंट्स में ज़रा बताएं कि इंग्लिश में थाना जो है उसको कचहरियाँ तो नहीं कहते कहीं पे। तो वहाँ से जनाब मेरी आपने जाना है, वो आपको ना कि वहाँ पे डेट दे देते हैं, जी आपने फ़लाँ दिन आना है, आपकी अजील यहाँ पे कर लेंगे। तो इटली में जब लोग एंटर होते हैं ट्रिस्टे की साइड से, जो पैदल आते हैं वो ट्रिस्टे में एंटर होते हैं, उसके बाद उदीने में होते हैं या गुरेजिया सिटी है वहाँ पे एंटर होते हैं। जो तुर्की की तरफ से आते हैं डायरेक्ट समंदर में, तो वो आते हैं जनाब बारी में या लीचे में या इस तरह के जो 3-4 पॉइंट्स हैं। और जो लिबिया की तरफ से आते हैं वो सिसिलिया जजीरे पे आते हैं, चिली आ जाते हैं, या जो है ना वो लैम्पेडूसा आ जाते हैं, और उसके बाद कभी माल्टा भी चले जाते हैं। तो इस तरफ से जब एंटर होते हैं ना तो उनको रिसीव कर लेते हैं समुद्र वालों को तो पुलिस वाले। जो यूनान की तरफ से सर्बिया बोस्निया क्रॉस करके आते हैं उनको फिर जो है ना वो बाज़ का इतना मौका मिल जाता है कि वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं। मसलन ट्रिस्टे से एंटर हो गए हैं या गुरेजिया से एंटर हुए हैं, ऑस्ट्रिया से आप एंटर हुए हैं रोमानिया की तरफ से, तो वो लोग आगे मूव कर सकते हैं, या वो रोमा चले जाते हैं, वो मिलान चले जाते हैं, ब्रेशिया चले जाते हैं, बेरगामो चले जाते हैं, विरोना और अनकोना हो गया, नापोली आ जाते हैं। तो जिनके रिश्तेदार होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास जाएं, वो हमारे लिए कोई अच्छा जो है ना वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप कह लें कि रिश्तेदारों के पास जाने वाली होती है।
वो फिर वहाँ पे बंदे को डिसाइड करते हैं, जलील भी करते हैं। और 100 में से एक आधा बंदा जो है ना वो तामन सही कर लेता है। जो इटली से वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि रियलिटी ऐसा ही है कि अगर आपका यहाँ पे कोई मामे का पुत्र, फूफी का पुत्र है तो वो आपके साथ किस तरह का बिहेव करता है। हाँ, वो ये कहेगा यार मैं तेन टिकट देना, तू जाके थाने अगे सौ, थाने वाले तेन फड़ के तेरी झील करेंगे। इस तरह की फिल्में डालते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि जब आप एंटर हो तो आप डायरेक्ट खुद ही जो है ना वो किसी अच्छे शहर का इंतखाब करें। मतलब कि आप जो है ना वो इटली का निस्फ कर लें मैप से देख के, और निस्फ से जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाएं, नापोली वाली साइड, रोमा वाली साइड पे, बोलोनिया आ जाएं, या जनाब मेरी इस तरह के जो सिटी है ना फ्लोरेंस, इधर अजील भी जल्दी हो जाती है, पेपर भी जल्दी मिल जाते हैं बनिस्बत मिलान जाने के या विरोना रहने के। या जनाब आप उधर इट्रिस्टे उदीने और पुरदेनोना तरवीज़ों के आगे पीछे खज्जल ख़राब होता रहा बंदा वेनेजिया वाली तरफ। वहाँ पे एक तो पेपर भी जल्दी नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलती, कैंप भी जल्दी नहीं मिलता। और उसके बाद जो है ना वो आप फ्लोरेंस या बोलोनिया से आगे आ जाए ना रोमा वाली साइड पे, तो यहाँ पे वो भेजते तो गाँव की तरफ ही है, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी जल्दी बन जाते हैं, काम भी आसानी से मिल जाता है और डॉक्यूमेंट पास होने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। फिर यहाँ पे आगे जब बंदा थाने में जाता है या कैंप में जाता है तो कैंप वाले सबसे पहले जनाब उस बंदे का जो है ना वो फिजिकल और मेडिकल जो है ना वो ट्रीटमेंट का देखते हैं, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बंदे को चेकअप करवाते हैं जी बंदा दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे पूरा फिट है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कैंप आने में। जो लोग कैंप में नहीं आते कहते ओपन झील करवा लेते हैं, वो खज्जल ख़राब होते रहते हैं। और उसके बाद जनाब उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर वो उनके जो है ना वो पेपर अप्लाई कर देते हैं, उनका साइलम अप्लाई कर देते हैं। कैंप वाले जो कैंप के थ्रू साइलम अप्लाई करते हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं और लकी होते हैं। और उसके बाद उनको जनाब जब कैंप मिल जाता है तो कैंप के अंदर रह के फिर कुछ कैंप है उनके अंदर आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है 75 यूरो और खाने पीने का खर्चा कैंप का होता है। और कुछ कैंप ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपको पॉकेट मनी जो है वो 200 से 250 रुपया मिल जाती है और उसमें आपका घर का किराया फ्री होता है, आपका बिजली का बिल फ्री होता है, वो आपने कुछ पे नहीं करना होता, बस आपने बादशाहों की तरह वहाँ पे रहना है और अपने 1 मंथ बाद 250 रुपया लेना है। आपका खाने पीने का खर्चा आपने खुद उठाना है। तो कोई 50-100 यूरो का आपने जो है ना वो जनाब वहाँ से शॉपिंग करनी है खाने पीने की, आटा चावल गोश्त मुर्गियाँ वगैरह आप ख़रीद लें और खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो स्टोर कर लें, घर में ला कर रख लें, जब दिल करे पका के आप खाएं। वहाँ पे खुद पका के खाने का जो है ना वो बंदोबस्त होता है। लेकिन जो 50 यूरो देते हैं या 70 यूरो देते हैं वहाँ पे खुद पकाने वाला एस्टिमेट नहीं होता और वहाँ पे जो है वो पका पकाया खाना पड़ता है, कभी पास्ता, कभी सोइयाँ, कभी चावल उबले हुए, कभी उबला हुआ गोश्त। वो इटालियन आपको जो है ना वो रेसिपी खिलाते हैं। तो लोग जो है वो बदजन हो जाते हैं, यार कितने फंस गए हैं, ए नहीं खाता जाता। तो मैंने 1.5 साल तक वो ही खाया था, बड़ा मज़ा आया था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और अमूमन बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो जाते हैं आपको प्रोजेक्ट मिलता है वहाँ पे वो एंट्री गेट होता है, मतलब वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ से मतलब 500-600 बंदा है उस कैंप के अंदर। वहाँ से फिर जिनके डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं उनको, या जिनके कमीशन फेल हो जाते हैं उनको दूसरे कैंप में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी तरह जो है ना ये सिलसिला चलता रहता है। तो ऑर्डर पकड़ लूँ उसके बाद उसके वापस आ गया हूँ मैं डिलीवरी दे के। तो जनाब अभी मैंने 2 घंटे काम किया है और मेरे पास जो है ना वो बन गए हैं 25 यूरो 2 घंटे में, मतलब 12 यूरो का 1 घंटा, 12.5 यूरो का। तो ठीक है, किसी और के पास काम करने के बजाय 500-600 महीने का या 1000 रुपया लेने का। इटली के अंदर तनख्वाहें बहुत कम है यार, 1200। आपको अगर पाकिस्तानी या बंगाली के पास आप काम करेंगे तो आपकी 600-700 यूरो से तनख्वाह शुरू होगी। 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। अगर जो है वो आप चाइनीज़ के पास काम करते हैं तो वो आपकी 900 यूरो या 800 यूरो से स्टार्टिंग से काम करवाएगा। और चाइनीज़ का जो वर्क टाइम है वो पूरे 12 घंटे है और उसमें 1 घंटा आपको खाने का जो है ना वो वक्फा करवाएंगे। 11 घंटे काम हो गया, लेकिन 12 घंटे आपने वहाँ पे मौजूद होना है। इटालियन के पास लग जाए तो वो आपकी 40 रुपये दिहाड़ से शुरू करवाएगा, 1000 रुपये से, 1200 से, अमूमन 1200 रुपया वो जो है ना वो दे देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता 1300, फिर 1400, फिर 1500 मैक्सिमम है इटालियन के पास। उसके बाद अगर फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री एरिया में तनख्वाहें घंटे के हिसाब से हैं, 7 रुपये घंटा, 8 रुपये घंटा। ओवर टाइम लगाएं उस पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो तकरीबन ले लेते हैं, कोई आप समझें जनाब कोई 1800-1900 रुपया, 2000 तक भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो मज़े की बात सुनने वाली है कि कैंप जो है, मैं उसके बारे में आपको क्यों कहता हूँ कि कैंप नहीं छोड़ना चाहिए। एक बंदा 1500 रुपया तनख्वाह ले रहा है और वो कैंप से बाहर है, और एक बंदा 1000 रुपया तनख्वाह ले रहा है और वो कैंप के अंदर है। उससे जो कैंप के अंदर बंदा है 1000 रुपया लेने वाला वो बेस्ट है, जो बाहर वाला है वो बंदा बेस्ट नहीं है जो 1500 ले रहा है। कैसे? कैंप में रहते हुए जनाब आपका जो खर्चा है वो कैंप वाले उठा रहे हैं, आपकी रैश का किराया, बिजली का बिल, जो भी सिस्टम है
वो आपके आने जाने की टिकटें भी वही मैनेज करते हैं कैंप वाले भी। और अगर जो बंदा बाहर है तो वो क्या करेगा, 1500 यूरो कमाएगा, उसमें से वो 300 यूरो जो है ना वो लाजमी देगा अपनी रैश का किराया, खाने पीने का किराया, बिजली गैस का बिल, और कूड़ा करकट फेंकने वाली जो गाड़ी आती है उसका 6 माह बाद बिल देते हैं वो जनाब 300-350 रुपया लाजमी हर रैश पे, चाहे किसी गाँव में रहता है चाहे किसी शहर में रहता है, 300 से कम कहीं पे भी नहीं होगा एक बंदे का। और उसके बाद जो है वो जो बंदा कैंप में रहता है और आ जाके उसको बच गया 1200 रुपया, 1200 में से भी उसने वो अपना इजी लोड करवाना है, अपना कोई कॉफ़ी पी ली, कोई बोतल पी ली जनाब, कोई टिकटें खरीद ली आगे पीछे जाने के लिए, मतलब उसको 1000 रुपया बच जाता है। और जो बंदा कैंप में रह रहा है वो बंदा टेक्निकली उसको जनाब टिकटें फ्री की हैं, वो बंदा रैश का नहीं दे रहा, खाने पीने का नहीं दे रहा, कैंप वाले उसको अफोर्ड कर रहे हैं, वो बंदा ज़हनी तौर पे भी आज़ाद है और उसको परेशानी नहीं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हो रही है, वो कैंप वाले कर रहे हैं। और जो बंदा किराए पे रह रहा है, एक तो उसके डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत मुश्किल आएगी, फिर वो बंदा 500-600 यूरो के जो अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीदेगा किसी के, जी मैं इस घर में रह रहा हूँ लिहाजा मुझे जो रिन्यू कर दें। कैंप वाला जो बंदा है वो कैंप में रह रहा है, उसके डॉक्यूमेंट जो है वो कैंप वाले रिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर आपका करता इडेंटिटी नहीं बना हुआ, जो बंदा कैंप से बाहर रह रहा है वो बंदा 1000 से 1500 यूरो पे करके फिर अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट वो बंदे से लेगा और अपना करता इडेंटिटी वहाँ पे अप्लाई करेगा, बनवा लेगा। जो बंदा कैंप में रह रहा है उसका कैंप वाले फ्री में बना के देंगे। अगर आपने स्कूल जाना है तो कैंप वाले आपको सारी जो है ना वो सहूलियात देंगे और वो आपको स्कूल तक छोड़ के आएंगे, स्कूल में आपका एडमिशन करवाएंगे, फिर आपको आने जाने का खर्चा भी देंगे, आने जाने की टिकटें भी प्रोवाइड करेंगे। जो बंदा आज़ाद रह रहा है वो स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि वो बंदा फिर कहेगा यार किराया भी देना है घर का, तो लिहाजा मैं ना काम ते जाना है, डबल काम करना वा, चौखे पैसे कमावांगा, स्कूल नूं दफ़ा करो बाद पढ़ लांगे। लेकिन जो बंदा कैंप में है वो ज़हनी सुकून में होता है और वो बंदा स्कूल भी जाता है, काम भी करता है, पैसे भी कमाता है, याशी भी करता है, डॉक्यूमेंट भी बनवाता है, मेडिकल जो है वो सहूलियात भी ले रहा है। तो कैंप वाला इसलिए बेस्ट है, तो कैंप जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे अभी 5 साल हो गए मैं कैंप में हूँ जनाब। कैंप में रह के मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली, अपना स्कूल का भी मैट्रिक तक मैंने जो है ना वो यहाँ पे पढ़ लिया है, लाइसेंस कर लिया है, गाड़ी अपनी ले ली है, अपना घर ले लिया है, अभी भी कैंप में हूँ। और 3 महीने जो है ना लास्ट मेरा कैंप ख़त्म हो रहा है अप्रैल की 15 तारीख को, लेकिन कैंप वालों ने मुझे घर लेके जो है वो 3 महीने के लिए गिफ्ट किया है और 3 महीने बाद जो है वो उसका किराया मैं खुद पे किया करूँगा। पहले 3 महीने जुलाई तक जो है वो कैंप ने पे कर दिया है। तो घर किस तरह का होता है यहाँ पे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें मैं अपने घर का विजिट करवाऊँगा। तो कैंप में बात करने का ये मकसद है कि अगर आप आते हैं तो कैंप बिल्कुल ना छोड़ें, आप कैंप के अंदर रह के सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। और कुछ दोस्त आते हैं वो कहते हैं यार कैंप में रह रहे हैं, किसी पिंड में रह रहे हैं तो इतने मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी का, 4 चफेरे पहाड़ ही पहाड़ ने, कोई कम नहीं कोई कुछ नहीं, तो मैं किधरे शहर मूव करना। जब वो बंदा कैंप से भागता है फिर वो जो जलील वो बंदा होता है ना, मैं आपको मिलाऊंगा कुछ लोगों से जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले, उनके कमीशन भी नहीं उनको पता चला और कमीशन भी रिजेक्ट हो गए हैं, नेक्स्ट कमीशन की डेट का भी नहीं पता, रेजिडेंट से उनके ब्लॉक हो गए हैं, उनके पास सजोर भी नहीं है, कोई बंदा घर का एड्रेस ही नहीं देता कि जनाब आप मेरे घर पे अपनी सजोर अप्लाई कर लें और ये ले आप घर का जो है ना वो एड्रेस ले लें, मुझसे पेज ले लें ये एड्रेस का। लोग 400-400 का वो भी सेल करते हैं और बंदा जलील हो जाता है कैंप के बगैर जब तक पक्के डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाते। तो उसके बाद जो है वो अगर जो लोग इस तरह भाग जाते हैं फिर वो फ्रांस चले जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं स्पेन जाता हूँ, तो उनकी दर्दनाक स्टोरियाँ होती हैं। और मैं अभी तक कैंप में हूँ, आपके सामने हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खुशबाश हशाश बशाश और जी रहा हूँ अपनी लाइफ, मस्त हूँ, किसी के पास काम भी नहीं कर रहा, अपना काम खुद से इंजॉय कर रहा हूँ। तो बाकी कैंप के अंदर रह के जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं नए बंदे के साथ, 2 तरह के कैंप होते हैं। एक कैंप में आपको परमानेंट स्टे करना पड़ता है जब तक आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाते, और एक कैटेगरी वो होती है कि जिसमें आप जाते हैं लेकिन वहाँ पे आप टेम्परेरी रहते हैं 1 साल के लिए 6 महीने के लिए, वहाँ से फिर वो लोगों के आगे घरों में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे उनका प्रोसेस फर्दर चलता है। मेरा इसी तरह ही था, पहले मेरा 1 साल तक टेम्परेरी कैंप था, उसके बाद जो है वो मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र किया और मुझे परमानेंट एक घर मिल गया, कैंप मिल गया। जब तक डॉक्यूमेंट पास नहीं हुए मैं उस कैंप में ही रहा हूँ और मेरी सारी हेल्प उन्होंने की है। यहाँ क्या कैंप में आके सबसे पहला वो काम क्या करते हैं, आपका फिजिकली करवाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन का सारा प्रोसेस वो करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जो है ना वो टैक्स कोड ओपन होता है, उसको यहाँ पे कोडिci फिस्काले बोलते हैं। आपका वो कार्ड बनता है एजेंसिया दी इंट्राता से को, उसके बाद वो सबसे पहले आपको थाने लेके जाते हैं, वहाँ पे आपके फिंगर होते हैं, आपकी अजील असाइलम अप्लाई होता है, असाइलम अप्लाई वाला जो पेज होता है वो लेके फिर वो एजेंसिया दी इंट्राता में आपका अप्लाई करते हैं जी ये बंदे को
कस्तूरे की तरफ से, थाने की तरफ से असाइलम का पेज मिल गया, लिहाजा ये बंदा लीगल हो गया कि इसको यहाँ पे भी जो है ना वो टैक्स पे कर सकता है। वो आपको फिर जो है आपके नाम के मुताबिक कुछ गिनती के और कुछ ABC के जो आपके नाम के लफ्ज़ आते हैं ना, उनको मिला के आपका कोड जनरेट करते हैं और वो आपका जो 16 हिस्से का टैक्स कोड ची फिस्काले जो है वो दे देते हैं। उसके बाद वो आपका कार्ड घर में आ जाता है, वो कैंप वाले आपको देते हैं। फिर आपका इलाज उसी कार्ड पे होता है, उसको हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, खारता दी तीसरा सैनिटारिया और खुदी फिस्काले भी कहते हैं। और उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपने इटली पे जहाँ भी जाना है, जो चीज़ भी लेनी है, किसी मार्केट से, बैंक में, कि अपने पैसे भेजने हैं, गाड़ी लेनी है, वो सबसे पहले कहते हैं आपका कोदिची फिस्काले हमें दे दें, आपका कार्ड जो हेल्थ कार्ड है वो दे दें। एक्सक्यूज़ मी। वो कार्ड के बाद फिर वो कहते हैं जी आप अपना इटालियन डॉक्यूमेंट दे दें, सजोर या कार्ता दी आइडेंटिटी दे दें। ये सजोर और कार्ता दी आइडेंटिटी भी आपका कोदिची फिस्काले की बेस पे बनता है। अगर आप किसी के घर में रहते हैं तो दिक्कत से बनता है, अगर कैंप से बनवा लें ये डॉक्यूमेंट तो आसान हो जाता है। उसके बाद सजोर आपके पास 6 माह वाली आ जाती है, येलो कलर की, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले भी अगर कैंप में है तो वो आपका अप्लाई कर देते हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। अभी शनाख्ती कार्ड जो है वो 3 साल वाला भी है, कागज़ का, गत्ते का, और फ्लिप होता है, और एक प्लास्टिक का है वो 10 साल का भी है। तो वो कैंप में अगर बनवा लें तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर बाहर जाके किसी से बनवाएं तो वो आपकी चमड़ी उधेड़ के रख लेगा। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इंशाल्लाह इससे आगे कल नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो आप कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अपने सवालात पूछें। मैं आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ, मुझसे पूछें, जो आप पूछ सकते हैं पूछें। मैं दिन में 10-10 वीडियो बना के भी आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, per favore iscriviti il mio canale di YouTube, così facciamo ogni giorno video। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।